हाय दोस्तों, हम आपके लिए एक नए चैनल के माध्यम से एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आपके बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस ऑपरेटर जैसे अन्य संभावित 2026-27 बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में संभावित प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम अब वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास में बाजार विनिमय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इतिहास में बाजार विनिमय स्टार्ट किया गया था। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में क्या कह रहे हैं? भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए निर्धारित होता है। किसके लिए निर्धारित होता है? भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा। तो हमारे पास प्रश्न के ऑप्शन है। पहला ए नंबर में प्रश्न काल, दूसरा बी में आधे घंटे की चर्चा, सी में शून्य काल, डी में कोई विकल्प नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों आप सब। तो हमारे 2 नंबर के संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश यानी प्रश्न काल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रश्न काल के लिए होता है। तो अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके स्वशासन होम रूल आंदोलन प्रारंभ की यानी कहने का मतलब है किसने स्वशासन आंदोलन प्रारंभ की। स्वशासन को होम रूल भी कहते हैं। इसीलिए इसका हमारा 3 नंबर का आंसर बी नंबर, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 3 का बी नंबर। तो चलिए 4 नंबर, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? प्रथम प्रथम पानीपत का युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। मोहम्मद बिन तुगलक को तो नहीं हराया था। इसीलिए हमारा 2-4 का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसी के साथ बाबर के साथ युद्ध हुआ था, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इसमें मिलान में डायरेक्ट हम बताते हैं। एक तरफ है पाचन आगत, उधर दूसरी तरफ है निर्गत। तो प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। वसा हो जाएगा ग्लिसरॉल। यानी हमारा 5 नंबर का आंसर है ए नंबर। चलिए 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्र तल पर उतरा था? वह कौन सा अंतरिक्ष यात्री है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्र तल पर उतरा था? तो हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा एडविन एलिड्रिन। एडविन एलिड्रिन हो जाएगा, यानी 6 का ए नंबर। तो चलिए 7 नंबर, ग्लोब ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? क्या राज्य है भारत ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है या गुजरती है? तो 7 को हो जाएगा 8 गो राज्य हैं जिसको कर्क रेखा काटते हुए गुजरती है या उस रास्ते से गुजरती है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? किस वर्ष जीता गया था? तो हमारा ऑप्शन है हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इसीलिए 1916 में हॉकी का पुरस्कार जीता गया था। 1916 में हॉकी हॉकी जीता गया था। 9 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का
शासक तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 का अकबर। अकबर ने ही अकबर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, इसी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के शासनकाल में। चलिए 10 नंबर, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? यानी मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन था बुद्ध का समकालीन था? हो जाएगा हमारा 10 का सी, बिंबसार। बिंबसार ही बुद्ध के शासन समकालीन था। तो 11 नंबर, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट जे ई पुरकिंजे ने ही जीव द्रव्य का नाम दिया था। किसने दिया था? जे ई पुरकिंजे ने ही जीव द्रव्य का नाम दिया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग, यानी ये 12 का बी नंबर। चलिए 13 नंबर पे, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो ये तो हमारे भारत की ही है जो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा है। तो 13 नंबर चलते हैं, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? ऐसा कौन सा तिथि है जिसमें दिन और रात बराबर होती है? तो 14 का हमारा हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी बी नंबर। जिस पर कोई लांछन न लगा हो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा है, इसे बताइए तो जिस पर कोई लांछन न लगा हो उसे निष्कलंक कहते हैं जिसको, जिस पे कोई कलंक लग गया हो उसे, या लांछन लग गया हो उसे कलंकनी कहते हैं। जिस पे कोई ना लांछन लगा हो उसे निष्कलंक कहते हैं। हमारा 15 का सी नंबर। चलिए 16 नंबर, इसमें लिखा है पीपल मस्ट मेक कंटिन्यूअस efforts to achieve dash in all spheres, यानी अचीव हो जाएगा इसका, यानी परफेक्शन। 16 का भी। 17, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो हमारा हो जाएगा 17 का किस समय हस्तांतरित कर दिया गया था? तो 1858 के ईस्वी में। 1800। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? यानी कहने का मतलब है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो कितने समय में? 14 दिन में धन विधेयक लौटा देना चाहिए। हमारा 18 का हो जाएगा आंसर सी। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जम्बॉल किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से जम्बॉल संबंधित है। 19 का सी। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें, यानी सिर तौर कौन सा समास है? समास पूछ रहा है। सिर तौर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, यानी 20 का सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 20 का सी नंबर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में
पास हुआ विधवा पुनर्विवाह 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? किस, बताइए दोस्तों, बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, तो हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। चलिए 22 नंबर, सेलेक्ट द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी लखादिसिकल लिखादिकल, इसका हो जाएगा 22 का केयरलेस, यानी सी नंबर। विलोम शब्द कह रहा है 22 का सी हो गया। 23 में विलोम शब्द कह रहा है कृपन। कृपन का हो जाएगा विलोम विलोम हो जाएगा दानी। कृपन का मतलब हो गया कोई कृपा करता है, कृपा का दानी, यानी 23 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 24 नंबर, दक्कन में भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी हो जाएगी 24 का बी नंबर। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो पट्टाभी सीतारमैया यही थे कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? यानी मुंडा था, सुरकोट दावी था, एंड हुलास भी था, बालाकोट नहीं था। कौन नहीं था? तो बालाकोट। 26 का डी नंबर। चित्तौर का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौर का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो हमारा 27 में राणा कुंभा हो जाएगा, यानी 27 का बी नंबर, राणा कुंभा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मूल्य संवर्धित कर यानी वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? मूल्य को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो हमारा हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा या समिति, यानी 28 का बी नंबर। खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा, यानी सी नंबर, 28 का सी नंबर। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। युद्ध यानी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध 30 नंबर में है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? माधुरी है। माधुरी किस में, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में माधुरी है। Select the on which the opposite in meaning of the given word persisted। इसका हो जाएगा आंसर हमारा ड्रग, यानी सी नंबर। गोविंदा आला किस त्योहार में गाया जाता है? जानते हैं सब, मटकी फोड़ते हैं जन्माष्टमी में ही। तो इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर। बी नंबर में जन्माष्टमी है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाया है? हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हमारा हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी सबसे बेकार शासक था जिसने हड़प नीति अपनाया। 33 का बी नंबर। चलिए 34, समानार्थी विकल्प, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। इच्छा का क्या हो जाएगा? इच्छा का लोचन को ही इच्छा कहते हैं। काम अलग चीज हो गया, यह अलग चीज हो गया, मनोरथ अलग चीज हो गया।
लोचन इच्छा का ही पर्यायवाची है। चलिए 35 नंबर, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सी ब्रिज। 35 का ए नंबर, 35 का ए नंबर सी ब्रिज। चलिए 36, पहला एशियाई खेल, पहला 35 पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? 36 पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भारत, चीन, मलेशिया, जापान। कहाँ हुआ था? तो हमारा अपना भारत में हुआ था। एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भारत में। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो ये सब जानते हैं, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी नंबर, 38 का सी नंबर। चलिए महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? किस पर विश्वास था? कर्म पर। महावीर कर्म करते गए, अपना फल पाते गए, इसीलिए कर्म पर विश्वास था। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? शिवाजी को सजा देने के लिए अंग्रेज ने किसको भेजा था? तो शाइस्ता खां को। किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। 40 का ए नंबर। चलिए 41, दिए गए मुहावरे का उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी 41 का, आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाने का मुहावरे का अर्थ है घमंड से चूर होना। यानी 41 का डी नंबर। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम देवगिरी रखा था। 42 का ए नंबर। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ द वर्ड्स या सेंटेंस। यानी क्रिकेट्स अनफेयरली, इसका हो जाएगा 43 का ओविसेंस यानी बी नंबर। भारत के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1965 के समय बताइए दोस्तों। तो हो जाएगा एस राधा कृष्णन, सबसे पहला राष्ट्रपति था यही हमारे भारत के। चलिए 45, सबसे बड़ा नदी मोहाना कौन सा है? गंगा नदी मोहाना। तो हमारा 45 का भी नंबर। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है, तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है गुरु नानक, जो तलवंडी से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 47 का हो जाएगा यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक पर कार्य करता है। यानी 47 का ए नंबर। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कह रहा है कथन सही नहीं है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। 47 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 48, वेलाडिला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? वेलाडिला जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क हेतु। 48 का सी नंबर, लो अयस्क हेतु। चलिए 49 नंबर, नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित है? नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित है? तो 49 का हो जाएगा, इसमें से कोई है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए 50, 1919 में 1900 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था?
मतलब लगता है रॉयलेट एक्ट के खिलाफ। तो 50 का हो जाएगा आंसर रॉयलेट एक्ट, बी नंबर। चलिए अब 51 नंबर, इनमें से